बट उसके मन में, जिसके भी मन में आईआईटी की थोड़ी बहुत आग है, तो वो इस वक्त क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है और अपने ही कामों में उलझा हुआ है, पढ़ाई को लेकर और कुछ नहीं। मैं और अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ऐसे बहुत सारी चीजें बांट रखी है भाई। मतलब ये आप अब समझो कि ये तुम्हारी खोपड़ी है, टमाटर टाइप की है। अब तुमने क्या पूरा एक स्पेक्ट्रम बना रखा है, और उस स्पेक्ट्रम में भाई पता नहीं क्या छोटी मोटी पता नहीं कितनी चीजें, बोले जान दो एक मूवमेंट तक ही जा सकती है। फिर इसमें आ जाता है सर एरर 404। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोले सर ये कहा होगा, मतलब जैसे मैथ्स की क्लास, मैथ्स के नोट्स, फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री के नोट्स, केमिस्ट्री की रिवीजन, फिजिक्स की रिवीजन, मैथ्स की रिवीजन, 11th का रिवीजन, एआईटीएस, अपकमिंग पेपर, बोर्ड्स की टेंशन, प्री बोर्ड्स की टेंशन, सर बहुत सारी चीजें हैं। ओहो, ये पूरा घेरा जो है वो पूरा एकदम गोला बन जा रहा है। इसको कट शॉर्ट करो यार, ऐसे काम चलेगा नहीं। कट शॉर्ट कीजिए प्लीज। और कट शॉर्ट क्या करना है, इस पूरे को चैनलाइज करो, खेल के था सीधा एक बनाओ फनल, और ये खोपड़ी में जान दो क्या है सर, हर एक सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के कौन से, सिर्फ नोट्स और क्लासरूम एग्जांपल्स जिसको आप बोल सकते हो, और पीवाईक्यूज। बस रिवीजन साथ में एक रिवीजन वाला पार्ट। बस 11th बोर्ड्स, ये सब बात की कहानी है, बात की कहानी है। कट शॉर्ट टू वेरी सिंपल एंड फोकस्ड थिंग। कहां से सवाल करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, डेली बेसिस पे नोट्स कंप्लीट कीजिए। नोट्स में बिल्कुल एकदम शॉर्ट में लिखिए, ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, ऑप्शंस मत लिखिए, जो बात समझाई जा रही है उसको समझ लीजिए, उसको अपनी भाषा में लिख लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, चैप्टर में आगे बढ़ते जाइए। अगर आपका बेसिक बहुत ही हिला हुआ है कि आपको ये नहीं समझ में आया कि ये सर ने फॉर्मूला लगवाया, उस फॉर्मूले पे 3 सवाल करवा दिए मुझसे, वो तीनों तो समझ में आए, बट उसके बाद में चौथा मैं खुद कर रहा हूँ उसी फॉर्मूले का, कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं है, तो फिर डीपीपी भी करो, अदरवाइज डीपीपी को भी लाइन से हटा दीजिए। तो नोट्स पीवाईक्यूज, नोट्स पीवाईक्यूज, नोट्स पीवाईक्यूज, एंड डेडिकेट योर टाइम 20 to 25 मिनट डेली फॉर रिवीजन। और रिवीजन भी कैसे करना है फिर बता देता हूँ, कि आपने जैसे कि अपना टाइमर लगाया, आपको पता चल गया होगा आपके शेड्यूल में, आप रात को कब फ्री होते हैं, सुबह कब फ्री होते हैं, दोपहर में कब फ्री होते हैं। वो दोपहर का जो फ्री वाला टाइम है ना भाई साहब, उस टाइम पे लगा लो एक अलार्म। जैसे मान लो कि आप 3:30 बजे फ्री हो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये मत बोलने लग जाए 3:30 बजे स्कूल से आते हैं, जब भी आप फ्री हो 3:30 बजे आपको अलार्म देखेगा, अच्छा रिवीजन करनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे आप फिजिक्स का काम कर रहे हो, केमिस्ट्री का कर रहे हो, मैथ्स का कर रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, सब छोड़ दो। एकदम बोलते हैं टोटल T = 0, सट से एकदम, जैसे होता है ना हूटर बज गया, अमिताभ बच्चन जी आगे नहीं जाते। बोले अब क्या करना है, बोले रिवीजन। जैसे ही 25 मिनट कंप्लीट हो, वापस जो पहले चल रहा था टास्क उसको फिर रिज्यूम करो। ऐसे करना है, ऐसे नहीं है कि अच्छा 3 बज गए, मैंने 3 बजे टाइम अलॉट किया था, बोले एक बार मैं नोट्स बना रहा हूँ मैथ्स के, ये कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में वो बाद कभी आता ही नहीं। तो जो भी टास्क आपका चल रहा होगा उसको रिज्यूम करो, और ऐसा आप अपने सभी टास्क के लिए करना स्टार्ट करो, सभी टास्क के लिए। आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी सब बढ़ जाएगी। कि भाई साहब चाहे कितना ही बड़ा लेक्चर क्यों ना हो, चाहे सर ने 35 स्लाइड पढ़ाई हो, नोट्स कंप्लीशन 45 मिनट में, मतलब 45 मिनट में। अब चाहे डॉक्टर बनना पड़े खुद को, कि हाँ ऐसे ये देखो 2 भी कवर्ड, ये तो फिर भी ठीक लिखा हुआ है, खट 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 खट, स्पीड एफिशिएंसी लाइए प्लीज, क्योंकि अभी आपको यही करना पड़ेगा। अब ये नटखट टेस्टिंग एजेंसी बन गई है, नटखट है थोड़ी सी। पहले क्या होता था, 20 क्वेश्चन प्लस 10 इंटीजर टाइप, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, इन 10 में से 10 इंटीजर टाइप, पहले इसमें से एनी 5 करने होते थे। अब ये जो एनी 5 वाली बात है ना, ये हट गई, और ये 10 की जगह सिर्फ 5 हो गए बस। मतलब अब आपके पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। डिफिकल्टी लेवल इससे बड़ा होगा पेपर का, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए ताकि कम स्कोर पे भी बढ़िया नंबर आए। पैटर्न में चेंज हुआ है, कुछ पैटर्न में चेंज नहीं हुआ भाई। पैटर्न में क्या चेंज हो गया, सिलेबस में भी वो अब तक चेंज नहीं हुआ है, और हम तो सर पूरा ही पढ़ रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं भाई, मेंस की नहीं कर रहे हैं, सारा पढ़ रहे हैं। तो टेंशन किस चीज की ले रहे हो तुम लोग, मुझे ये नहीं समझ में आ रही। आप और मैं ये बात जानते हैं कि ऐसे मूवमेंट पे कोई भी एक आके खड़ा हो जाए जो बोले कि भाई अब ये वाली स्ट्रेटेजी है, तो वो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की। आप पूरे साल से तैयारी करते आ रहे हो, अपनी बैच पर, अपने टीचर्स पर और अपने आप पर, तीनों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और रिवीजन किसका, जो अब तक हो चुका है उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन हो रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और ऐसे ही आपको बढ़ना है आगे। कोई बैकलॉग है, कोई मेजर बैकलॉग है, मेजर बैकलॉग आप कवर कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का कोई चैप्टर ही छूटा हुआ है, किसी का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, तो कोशिश करो उसके लेक्चर इस वीक, इस ब्रेक में निपटाने की। किसी का सवालों का बैकलॉग है, किसी का नोट्स बनाने का बैकलॉग है, किसी का पीवाईक्यूज का बैकलॉग है, किसी का प्रैक्टिस कम है, किसी का रिवीजन कम है, तो हर एक अपना अपना आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। रात को कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि जो आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, रात को 2 बजे भी नीचे क्रिकेट का मैच चल रहा है भैया, लाइटें जली हुई है, उधर लड़के लगे हुए हैं, उधर बैडमिंटन हॉल में, बोले दे शॉट पे शॉट, दे शॉट पे शॉट, अलग लेवल। और मान लो